एक ही विद्यालय में दोनों पढ़े, सांदीपनी के यहाँ उज्जैन में। और पढ़ने के बाद अपने अपने घर चले गए दोनों। सुदामा जी तो कुछ पहले से ही प्रवेश ले चुके थे विद्यालय में। कृष्ण जी ने प्रवेश लिया, उसके बाद 64 दिन ही दोनों स्कूल में रहे। 1 जुलाई को भर्ती हुए, समझ लो शिक्षक दिवस के आते आते सितंबर में दोनों की टीसी कट गई। अभी 1 साल भी ठीक से नहीं पढ़े तो एक कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं होते आजकल की। लेकिन सांदीपनी जी समर्थ गुरु हैं। उन्होंने प्रथम दिवस ही जान लिया कि ये सर्वज्ञ परमात्मा है, भगवान है, पहले से ही सब कुछ जानते हैं, बस पढ़ने का अभिनय करने यहाँ पर आए हैं लीलावश। और इनके अवतार का एक एक दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको मैं नष्ट न करूं। तो 2 महीने में ही गदगद हो गए कृष्ण सुदामा दोनों को आशीर्वाद दे दिया कि बिना पढ़े ही संपूर्ण विद्या तुम दोनों को प्राप्त हो जाए। तो पहले से ही, लेकिन गुरु ने आशीर्वाद दे दिया और ये भी कह दिया कि तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। ये आशीर्वाद कृष्ण जी के साथ साथ सुदामा को भी प्राप्त है। तो जिस सुदामा को ये आशीर्वाद प्राप्त है कि तुम दोनों का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो, तो एकदम निर्धन कैसे रह गए? कृष्ण जी ने शाप नहीं दिया दरिद्रता का, सुदामा जी ने चना नहीं खाया। ये परंपरा से जोड़ी गई कथा है, भागवत जी में इसका उल्लेख नहीं है, किसी संस्कृत साहित्य में भी नहीं है, केवल हिंदी ग्रंथ पद्मनाभ में भक्तमाल में है। और उसमें भी है तो कुछ अलग विधि से है। इसलिए सुदामा जी को कोई शाप नहीं था। सुदामा जी ने सोचा अगर मैं धनी हो जाऊं अपनी विद्या का प्रयोग करके और द्वारिका जाऊंगा और मेरा मित्र मुझे गले लगाएगा, तो लोग कहेंगे एक धनी ने दूसरे धनी को गले लगाया, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर मैं निर्धन रह जाता हूं और उसके बाद मैं द्वारिका जाता हूं और फिर भी कृष्ण मुझे गले लगाते हैं, तो मेरे मित्र की महानता को संसार जानेगा, मेरे मित्र के गुणों को संसार जाने। तो इसलिए मैं गरीबी को स्वीकार कर लेता हूँ, कुछ साल ऐसे ही काट लेता हूँ, गुजार लेता हूँ, और उसके बाद तो धनी हो ही जाऊंगा। जिनको आशीर्वाद प्राप्त है समर्थ गुरु का कि हर मनोरथ पूर्ण हो जाए, अगर वो सोचते भी घर में बैठे बैठे कि मैं पैसे वाले हो जाऊं तो वो हो जाते, लेकिन उन्होंने सोचा तक नहीं। उनकी पत्नी बार बार पूरती थी, धकेलती थी कि जाओ द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। पड़ोसी गया था, बिल्कुल गरीब था, और द्वारिका से आया तो एकदम धनवान हो गया है, झोपड़ी से महल हो गया है, तो आप भी जाओ, आपकी तो सखा है, बिना मांगे ही मिलेगा। लेकिन सुदामा जी ध्यान नहीं देते थे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण जी के एक सखा थे सुदामा। सुदामा नाम नहीं आया भागवत जी में। एक ब्राह्मण, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविक्रमः, नाम नहीं आया। भगवान का एक नाम है दामोदर, दाम माने रस्सी। भगवान जी बंधे हुए दिखते हैं, यशोदा जी ने बांध के दिखाया, भगवान का नाम दामोदर पड़ा। और सुदामा जी के भी नाम में दाम है, लेकिन दोनों, दाम का एक अर्थ रस्सी होता है, दूसरा अर्थ माया होता है। तो माया या गुण न तो भगवान को बांध सकते हैं न ही सुदामा जैसे भक्त को, इसलिए नाम पे सु लगा। बंधे हुए दिखते हैं लेकिन नित्य मुक्त हैं, इसलिए दोनों सखा हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। ये भी समानता है। लोग कहते हैं ना कि मित्रता बराबर वालों में होती है, तो दोनों में बराबरी क्या है कि दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, दोनों को
संपूर्ण विद्या प्राप्त है, दोनों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त है। और सुदामा जी ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, और जो ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और कृष्ण जी तो प्रत्यक्ष ब्रह्म है ही, दोनों ही ब्रह्म हैं, तो सखा हैं तो बिल्कुल बराबर हैं, कोई कमी नहीं है। तो लीला में एक निर्धन हो गया, दूसरा धनी हो गया, अन्यथा बहुत समानता है। ऐसे सुदामा जी और उनकी पत्नी तस्य भार्या कुचैलस्य चुच्छामा च तथाविधा म्लायता वदने निसा, जो निरंतर मुंह लटकाए बैठे रहती थी, धन के अभाव में, भोजन के अभाव में। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात श्रेयः कपिः, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान आपके सखा द्वारिकाधीश हो गए हैं, आपको वहां जाना चाहिए। सुदामा ने पूछा क्यों? बोले धन मिलेगा ना, आप जाओगे तो हमारी गरीबी मिट जाएगी। सुदामा जी ने कहा अगर मेरे मन में धन का लोभ हो तो मुझे तो यहीं घर बैठे ही मिल जाए, मांगने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं शास्त्रों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप अर्थ और काम की उपेक्षा क्यों करते हैं? ये भी तो आवश्यक है। सुदामा ने कहा अच्छा शिक्षक मैं हूं और तुम मुझको पढ़ाओ, संसार को मैं पढ़ाता हूं। शिक्षक हूं सिगरे जग को तियता को कहा यगते है शिक्षा, जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही भगवान बसे 12,000 लगे को परीक्षा, और को धन चाहिए बावरी, बाभन के धन केवल भिक्षा। कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी की पत्नी ने कहा ठीक है कुछ मत मांगना, अपने मित्र से मिलने तो जाओ, दर्शन करने तो जाओ। उनकी पत्नी सोच रही थी ये जाएगा तो बिना मांगे ही सुदामा जी को बहुत कुछ मिल जाएगा, बिना बताए ही वो कृष्ण इनकी दशा सब समझ जाएंगे। तो कहा जाओ तैयार हो जाओ, मिल के ही आ जाना। तब सुदामा जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है, वो है भगवान का दर्शन, कुछ मांगने नहीं जा रहा हूं, ये कहा सुदामा जी ने। और फिर कहा कि मित्र के घर जा रहा हूं तो खाली हाथ कैसे जाऊं, किसी के घर जाए तो कुछ खाने पीने का लेके जाना चाहिए, बच्चे लोग प्रणाम करेंगे और कुछ भी खाने का नहीं दूंगा तो लोग बच्चे फिर उपेक्षा करेंगे। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा आप तैयार होइए, प्रबंध मैं करती हूँ। तो घर में तो कुछ था नहीं, तो याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् प्रथमतण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे पादादिपायनम्। बहुत से ब्राह्मणों के यहाँ मांगने गई तो 4 मुट्ठी चिवड़ा मिला, चिवड़ा को कपड़े की पोटली में बांध दिया। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, चैल माने कपड़ा, पोटली बना दी, कहा बस इसे लेके जाइए। अब सुदामा जी तैयार हो गए तो उनकी पत्नी ने कहा आप तो कुछ कहेंगे नहीं द्वारिकाधीश से, कुछ मांगेंगे नहीं, मेरी एक विनती उनके तक पहुंचा दीजिए। बोले क्या कहना है बताओ? तो द्वारिकाधीश से कहना एक मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए, एक मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल में नित
नित प्रतिदिन मोय। यजमानों के लिए 15 दिन में एक दिन एकादशी, हमारे लिए तो आशा ही नहीं है। 15 दिन के 15 दिन एकादशी, महीने में 10 दिन 20 दिन एकादशी मिल जाए तो भोजन बन जाए, नहीं तो एकादशी फिर तो बस भगवान को इतना ही कह देना, एक मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनों मोय। हमारे लिए तो 12 महीना एकादशी है, ये भगवान को बता देना बस। उसके बाद वो जो चाहे दें चाहे मत दें। सुदामा जी निकल पड़े, पोटली बगल में दबाए, लाठी लिए, लोटा लिए, बिना जूता चप्पल, बिना छाता के, बिना पगड़ी के, बिना कुर्ता के, नंगे पांव निकल पड़े हैं सुदामा जी। द्वारिका पहुंचे, सुदामापुरी से, पोरबंदर से द्वारिका लगभग 100 किलोमीटर पैदल चल के गए और पहले से ही दीवारियां फटी थी, उसमें कांटे कंकड़ धंस गए, रक्त टपकने लगा। लेकिन मैं द्वारिका जाऊंगा, द्वारिकाधीश से गले मिलूंगा, उनका दर्शन करूंगा, कितना सुख मिलेगा, ये सब कल्पना करके मार्ग के दुख को पूरी तरह भूल गए और आगे बढ़ते रहे। और द्वारिका पहुंचे हैं, गली में पता पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
प्रेम से लगाए, प्रेम से लगाए, घन घन श्यामा, चले श्याम सुंदर, चले श्याम सुंदर, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, द्वारपालों ने रोका टोका नहीं, सीधे भगवान से मिलने गए सुदामा। लेकिन नरोत्तम कवि ने सुदामा चरित खंड का जो लिखा तो कल्पना कर ली कि राजमहल है, राजा है, द्वारपाल है, तो पूछताछ तो हुई होगी। तो कल्पना से उन्होंने कुछ पद लिख डाले, शीश पगा न झगा तन में। द्वारपाल जाकर के भगवान से सुदामा जी के आने की सूचना देते हैं। किस प्रकार देते हैं? शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जानि को आहि, बसे के ग्रामा, धोती फटी से लटी दुपटी, अरुपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रह्यो चकिसो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, शीश पगार। सुदामा जी का वर्णन द्वारपालों ने इस प्रकार किया। भगवान जी ने जैसे ही सुना कि सुदामा जी आए, आकाश में देवता भी, सिद्ध, यक्ष, किन्नर, सिद्ध पुरुष, ये सब सांस रोके एक तक देख रहे थे द्वारिका को कि आज एक निर्धन मित्र, एक धनी मित्र के द्वार पर खड़ा है, तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। दरवाजे से ही कुछ दिलवा करके विदा कर देंगे, या धनी मित्र अपने निर्धन मित्र का स्वागत करेगा, गले लगाएगा, भीतर ले जाएगा, पहचानेगा कि मना कर देगा पहचानने से, किस प्रकार का व्यवहार होगा, ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी। इसलिए सांस रोके इस लीला को देख रहे थे। और जैसे ही द्वारपालों ने वर्णन किया कि सुदामा आए, बोल्यो द्वारपालक सुदामा नाम कृष्ण सुनी, छोड़े ऐसे राज काज, जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी अब गए पांव, बेटे उरयंक लपटाए दुख साने को। भगवान जी जैसे ही सुने कि सुदामा आए तो बोलियो द्वारपालक सुदामा नाम प्रश्न सुन, दौड़ते हुए चले गए। मेरा मित्र 100 किलोमीटर नंगे पांव चल के आया है और मैं महल में जहां कोमल कालीन बिछा हुआ हो उसमें जूता पहन के जाऊं तो मित्रता कलंकित हो जाएगी। वैसे
एक प्रोटोकॉल होता है, महिमा होता है, गरिमा होता है। कोई भिखारी द्वार पर खड़ा हो तो राजा को द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आगवानी की आवश्यकता नहीं, तो भिखारी ही चल के आएगा दरबार तक। लेकिन कोई दूसरा राजा द्वार पर खड़ा हो, दूसरे प्रदेश का राजा, तो राजा की अगवानी में राजा को जाना पड़ता है। तो द्वार पर जो खड़ा है वो भिखारी नहीं है, सुदामा कुछ मांगने नहीं आए। अगर वो धन का लोभ लेकर आते, धन की इच्छा से आते, तो भगवान कहते उसको दरबार तक ले आओ, जो देना है देकर विदा करते। द्वार पर जो खड़ा है वो मेरे धन को देखकर नहीं आया है, वो तो अपने मित्र से मिलने आया है। तो राजा का प्रोटोकॉल है तो मित्रता का भी प्रोटोकॉल है। मित्र के द्वार पर कोई मित्र खड़ा हो तो मित्र को आगे बढ़कर उसकी अगवानी करनी चाहिए। तो मित्रता का धर्म भगवान निभाते हैं और दौड़ करके गए, नंगे पांव गए। मेरा मित्र जूता नहीं पहना तो मैं भी नहीं पहनूंगा, मेरे मित्र के सिर पर पगड़ी नहीं तो मैं भी मुकुट नहीं लगाऊंगा। दौड़ करके गए और अपनी गरिमा, महिमा, ऐश्वर्य सबको भूल गए, लेकिन मित्र के ऐश्वर्य को याद रखे। मेरा मित्र ब्राह्मण है, प्रणम्य है, इसीलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। ये श्लोक किसने कहा है जानते हैं? नंद बाबा ने कहा। अब किसके प्रति कहा? भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहा। कहाँ कहा? किस ग्रंथ में? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में। गोवर्धन धारण के बाद भगवान कृष्ण से कहा नमो ब्रह्मण्य देवाय। अब पुत्र के लिए कह रहे हैं, पिता के द्वारा, लेकिन जो परिस्थिति उन्होंने देखी तो उसमें ऐश्वर्य भाव से, वैसे तो माधुर्य के उपासी है, लेकिन ये बात कही तो नमो ब्राह्मण्य देवाय। ब्राह्मण जिनके इष्ट हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण द्वार पर दौड़े हुए गए और द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी गहे पांव। पहले प्रणाम किया और फिर भेंटे उरयंक लपटाए दुख साने को। नैन तो जल भरी पूछत कुशल हरि। विप्र बोल विपदा में मोही पहचाने को। भगवान जी सुदामा जी से गले मिलने लगे। पहले प्रणाम किया ब्राह्मण मान के, उसके बाद मित्र मानकर गले मिले। और जब गले मिले हैं, विशुद्ध प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, तो मिलने पर भी आंसू आता है। भगवान जी रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे, लेकिन सुदामा जी नहीं रोए। सुदामा जी को प्रेम नहीं है भगवान से, वो तो भौचक्क रह गए थे, इतना बड़ा आदमी हो गया है, मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं आना था संभवतः, या आ गया तो बताना नहीं था लोगों को कि मैं इनका मित्र हूँ। कहीं मेरे मित्र की नाक ना कट जाए, अपमान ना हो जाए, मैं तो बहुत निर्धन हूँ, कहीं गलती तो नहीं कर दी। ऐसे भावों से भरे होने के कारण वो ज्यादा रो नहीं पाए। अब भगवान जी गले मिले, कस के आलिंगन किया, इतना खींच कर गले मिले सुदामा को। तो सुदामा जी ने देखा ही तो बहुत रो रहा है, मिलने पर ये इतना रो रहा है, और कहीं अपनी कहानी बता दी तो न जाने कितना रोएगा। तो इसको तो आप कुछ बताऊंगा भी नहीं, रुलाने तो मैं आया नहीं हूं। तो होंठ सी लिए, होंठ तो सी लिए, लेकिन जब गले मिले तो छाती की पसली की हड्डियां भगवान को चुभने लगी। सुदामा की मांस तो था नहीं शरीर में, तो पोषित काया है, 15 दिन में 10 दिन एकादशी रहे तो कहां से शरीर में मांस आए। तो जीवा तो मौन है, लेकिन अस्थियां मुखर हो उठी, चीख चीख करके सुदामा जी की पूरी कथा व्यथा को माने अस्थियों ने ही बता दिया भगवान को, कुछ बोल के बताना नहीं पड़ा। फिर धीरे से सुदामा जी अलग हुए भगवान से, कहते मित्र बस देखने ही आया था तुमको,
मेरा काम तो हो गया, तो अब जाऊं वापस। भगवान जी ने कहा इतने दिन में आए हो, द्वार से जाओगे, चलो भीतर चलो। नहीं, पर देखना ही तो था, देख तो लिया, और तो कोई अपेक्षा तो है ही नहीं, कोई धन संपत्ति की कामना तो है ही सुदामा जी के मन में। कहा मैं चलता हूँ। नहीं, भीतर चलो। हाथ पकड़ के भीतर ले गए जबरदस्ती, अपने सिंहासन में बिठा दिया, स्वयं नीचे जमीन में बैठ गए। रुक्मणी आदि रानियां बहुत चकित है कि ये कैसा मेहमान आया है कि आज द्वारिकाधीश ही इतने व्याकुल हो गए हैं। दिखने में तो ये दरिद्र है, लेकिन सेवा तो ऐसे हो रही है कि मानो नारायण जैसे ही कोई आ गया हो। ये कौन है? तो रुक्मणी जी ने कहा, हे द्वारिकाधीश, अतिथि का परिचय का इतना ही जान लो कि ये ब्राह्मण हैं, बाकी परिचय बाद में बताऊंगा। पहले इनके पांव धोने, जल का प्रबंध करो। रुक्मणी आदि रानियां जल लाने गई, और तब तक भगवान जी आंसुओं से ही सुदामा जी के पांव धो लेते हैं, पखार लेते हैं। ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंकक जाल, लगे पुनि धोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए न कि दिन खोए, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुआओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा के। आंसुओं से ही भगवान ने पांव धो लिया। कुछ कांटे कंकड़ से धसे हुए थे, अब दिखने लगे पांव धुला तो। भगवान जी ने उंगलियों से उनको निकालने का प्रयास किया, नाखून से प्रयास किया, और पग के कंटक को दंत से निकाले। चरण रुधिर बहात हो, सुदामा नयन जल जात हो, भजन में कहते हैं। तो दांत से भी कांटे को निकाला भगवान सुदामा जी के पांव के। इतना प्रेम, ये कोई बनावटी दिखावटी प्रेम नहीं है, ये तो हृदय का भाव था भगवान का। और जब पांव धुल गया, उसके बाद बराबरी का भाव लेके बैठे। जो चिवड़ा लाए हैं उसको देने का साहस ही नहीं हो रहा था। मैं इतना धनी हो गया है, इतनी तुच्छ भेंट लेकर मैं कहां से आ गया, इसको तो जैसे लाया हूं वैसे ही दबा के ले जाऊंगा। भगवान जी समझ गए और कहा, मित्र तुम तो जानते हो मुझे वस्तु से प्रयोजन कभी नहीं रहा, मुझे तो भाव से प्रयोजन रहता है। भावाग्राही जनार्दनः। तुम जो लाए हो उसमें वस्तु भले ही तुच्छ हो, लेकिन भाव तो बहुत ऊंची स्तर का है। तुम संकोच क्यों करते हो? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रेक्षते। मुझे तो कोई तुलसी पत्र अर्पित कर दे, 2 वासु अर्पित कर दे, और इतने से ही मैं तृप्त हो जाता हूँ, संतृप्त हो जाता हूँ। फिर भगवान ने पोटली छीन ली और से खोल करके एक मुट्ठी खाया, और फिर खाने वाले थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा इतना ही धन काफी है इस निर्धन के लिए, और बाकी कहा आपने भोग लगा लिया है तो प्रसाद तो हमें भी चाहिए। बाकी चिवड़ा उन्होंने रख लिया, और चिवड़ा ही लेके गए हैं सुदामा जी। विप्राण पृथक तंदुलान, हर भागवत बताता हूँ, अधिकतर पुराने श्रोता हैं। तंदुल माने चावल होता है, लेकिन भागवत में लिखा पृथुक तंदुलान। पृथुक माने अमर कोश में लिखा पृथुकौ चिपिटार भकौ, फूला हुआ फैला हुआ चावल माने चावल का चिवड़ा। पृथुक तंदुलान का पूरा अर्थ होता है चावल का चिवड़ा। पहले माताएं घर घर बना लेती थी चिवड़ा, चिवड़ी, थोड़ा मोटा बनता था। पोहा मिलाया तब से थोड़ा पतला बनने लग गया, नहीं तो पूर्व में थोड़ा मोटा ही बनता था। तो इस प्रकार सुदामा जी को लेके गए हैं तो वो चिवड़ा ही है, पृथुक तंदुलान। और उस चिवड़े को ही भगवान ने स्वीकार किया
और जब भी पोटली बांधते हैं कभी भागवत में तो चिवड़ा बांधा करेंगे, और चिवड़ा सुदामा जी लेके आए हैं और उसको भगवान जी ने स्वीकार किया। हाँ ठीक ठीक। इसके बाद सुदामा जी ने सोचा कि अब वापस जाऊं, तो भगवान जी ने हालचाल पूछना शुरू किया कि हालचाल पूछते हैं कि मित्र ब्याह हो गया। भगवान ने कहा, पूछा कि ब्याह हो गया। सुदामा जी ने कहा कहाँ ब्याह तो हो गया। भगवान ने पूछा कि कितने, तो सुदामा जी ने चौंक के कहा पत्नी को पूछे कि बच्चों को मैं समझ नहीं पाया, कितने का प्रयोग किसके लिए किया? ब्याह तो कोई भी भला मानुष एक ही करता है, मैंने भी एक किया है। तो भगवान जी थोड़े समझाए। अब सुदामा जी ने भी बदला लिया, कहा तुम्हारा भी ब्याह हो गया होगा? बोले हाँ हो गया है। अब सुदामा जी ने पूछा कितने? तो भगवान ने कहा मैंने तो बहुत ब्याह किया है। बहुत किए तो संख्या बताओ ना कितने? 10, 5, 20 का नहीं, तुम आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं। कोई संख्या 17, 18 का नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा 22, 25, तुम आसपास ही नहीं पहुंच रहे। तो बताओ ना संख्या। तो कहा मुझे तो लाज आती बताने में, लज्जा आती। मत बताओ, तुम्हारे घर में बैठा हूं ना, भाभियों को भेजो, आशीर्वाद दे दे के ही मैं गिन लूंगा। भगवान सोचते हैं चलो मैं तो छूटा, अब वो जाने आशीर्वाद देने वाला। अब सुदामा जी बैठ गए, अब रानी आने लगी तो व्यवस्था बनाई गई। ऐसे बड़ा हाल था, सुदामा जी बैठे, भगवान जी बैठे, इधर दरवाजा इधर दरवाजा। भगवान ने कहा भगदड़ मत करना, बारी बारी आना, कतार से आना। सुदामा जी ने सोचा 10-20 में क्या भगदड़। तो बेचारे शर्मीले थे, सिर झुकाए हुए थे, पता नहीं चला कि कितनी लंबी लाइन लग गई। अब एक एक करके आती गई, आशीर्वाद देने की घर से जाते गई। अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद देने लगे। 10-20 के बाद सोचा एक आध 2 और बचे होंगे। सुदामा जी ने सिर उठाया तो देखा आखिरी छोर दिख नहीं रहा। भगवान की तरफ मुंह करके बोले मजाक करने की आदत नहीं गई तुम्हारी? बोले मैंने क्या मजाक किया? भगवान ने कहा, मैंने कहा भाभियों को भेजो तो पूरी बस्ती को बुला डाले। भगवान ने कहा ये सब तुम्हारी भाभियां ही तो है, इसमें बस्ती वाले नहीं है ये सब, तो आप गिनो आशीर्वाद दे देके। सुदामा जी बड़े चिंता में पड़ गए, कहा 4-4 आशीर्वाद दे दिया, अब कटौती करूंगा तो प्रसाद बांटने में या परोसने में जो पक्षपात करता है वो अगले जन्म में काना होता है। अच्छा जजमान देख के, पुराना जजमान देख के उनको केला और मिठाई दे दिए, बाकी को तुलसी पत्ता दे दिए। तो ये पंडितों का भी ठीक मामला नहीं है। जिनको कुछ देना है तो सबको दो प्रसाद, नहीं तो सबको तुलसी पत्ता दो, या जब तक है तब तक लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, खत्म हो जाए तो तुलसी पत्ता तो है ही है। और वैसे बांटने वाले का हृदय बड़ा हो तो कभी कम नहीं होता है प्रसाद। कभी न घर में भोजन कम पड़ता है और न मंच में प्रसाद कम होता है। अगर हृदय बड़ा हो तो अब पहले से ही सोच रहे हैं 70-80 लोग बैठे हैं, 50 लड्डू है, कहीं कम न पड़ जाए तो कम पड़ ही जाएगा। उदारता से बांटते जाओ तो एक डिब्बा समाप्त नहीं हो रहेगा, कोई और लेके आ जाएगा, फिर और कोई लेके आ जाएगा। तो ऐसे उदार हृदय का होना चाहिए तो सामग्री में कभी कमी नहीं आती। तो भगवान जी बैठे, बाजू में सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। पंक्ति टूटी तो सुदामा जी ने आशीर्वाद को 4 को 3 किया, फिर मौका मिला तो 2 किया, फिर मौका मिला तो 1। अब केवल अखंड सौभाग्यवती भाव कहते थे। फिर थोड़ी देर बाद तो ये भी बहुत लंबा लगा, तो केवल भाव अब इतना ही कहने लगे, ज्यादा लंबा आशीर्वाद नहीं दे पाए। फिर भगवान जी से पूछा और कितने बच्चे हैं? अभी तो और बाकी है। तो सुदामा जी ने कहा मैं तो आशीर्वाद देते देते ही तुम्हारा परम धाम पहुंच जाऊंगा। तो भगवान जी उठ के गए और रुक्मणी जी से कहा कि तुम पटरानी हो, सबकी ओर से जाके सुदामा जी का प्रणाम कर लो और मेरे मित्र को बचाओ। तो इधर का तो रास्ता बंद था, चक्का जाम था। इधर के दरवाजे से रुक्मणी जी आई
तो सुदामा जी को पता नहीं था कि क्या बात हुई है, ये क्यों आ रही है। कहा भी एक एक बार इतने लोगों को आशीर्वाद नहीं मिला है, अब इधर से लोग दोबारा आने शुरू हो गए, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ये बचाने आ रही है, चिंता मत करो। रुक्मणी जी ने आके प्रणाम किया कि महाराज 16,108 रानियों की ओर से मैं आपको प्रणाम करती हूँ, ऐसे ही पहले कर लिए होते मेरी ये दुर्गति ना होती। सुन लो महाराज, अभी तो शुरुआत है, और इसके बाद तो बेटा बहू लोग आएंगे, अब उनकी संख्या 1,60,000 है बस, और उसके बाद नाती बहू लोग भी आएंगे 16 लाख है, और उसके बाद पंक्ति बहू भी आएंगे 1,60,00,000 है। तो अभी तो आप बूढ़ी सास लोग आ रहे प्रणाम करने, उतने में ही परेशान हो गए। यहाँ तो 3-4 पीढ़ी आ गई है, सबके ब्याह हो गए हैं। तो सुदामा जी ने कहा ये सब जानता तो आने के बारे में ही नहीं सोचता, और इनके घर में तो कोई 2-4 बोला चना मुर्गा भी लाए तो भी एक दो दाना भी ना बढ़ पाए, जितनी भीड़ है संख्या है। अब 1-8 दर्जन कोई केला ले आए, 1-8 किलो कोई लड्डू ले आए, तो कैसे बांटेंगे। 4 मुट्ठी चिवड़ा लाया हूँ, तो ले लेके भगवान जी ने सुदामा जी को बचाया, और फिर वहां रहे। 1 रुपया हाथ उठा के नहीं दिया भगवान ने, और जब खाली हाथ विदा कर दिया तो रास्ते में सुदामा जी मन ही मन चिढ़ नहीं रहे थे। बहुत नाम सुना था, दानी है दानी है, कहाँ का दानी, बड़ा कंजूस है। वृंदावन के लीला वाले थोड़ा इसके भाव को बिगाड़ के बोलते हैं, भागवत जी में वैसा नहीं लिखा। सुदामा जी क्या सोच रहे हैं, ये तो जन्म से कपटी है, क्या देगा। समुद्र मंथन हुआ तो आप लई लक्ष्मी, स्वयं तो लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया 14 रत्न में, और शंकर को विष पियाई, और शंकर जी को जहर दे दिया। तो ऐसा कपटी तो ये शुरू का है, ये क्या देगा। देगो कहा दान मोह लुगाई न को चोर, ऐसा ऐसा कुछ पद वो वृंदावन वाले गाते हैं। तो उसने लक्ष्मी जी को ले गए और दूसरे को जहर दे दिया। तो ये तो शुरू से कपटी, तो ऐसा कोई भाव भागवत जी में नहीं है। तो जो जिस ग्रंथ की हम व्याख्या कर रहे हैं उसके विरुद्ध भाव को प्रकट नहीं करना चाहिए। सुदामा जी पूरी तरह से कृष्णार्थी हैं अपने जीवन में। उनका लक्ष्य धन नहीं है, उनका लक्ष्य कृष्ण है, और कृष्णार्थी हैं, और कृष्ण जी से मिलने भी आए हैं, तो धन का लोभ नहीं है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का दर्शन करने ही सुदामा आए हैं। और खाली हाथ जब लौटे तो कहते हैं प्रभु पहले भी आपकी कृपा मुझ पर थी और अभी भी आपकी कृपा मुझ पर बनी हुई है, जो आपने मुझे धन नहीं दिया। यदि धन दे दिए होते आप द्वारिका में तो मैं यही समझता कि आपकी कृपा मुझ पर कम हो गई है। लेकिन जब घर पहुंचे तो पत्नी तो धनार्थी थी, पति कृष्णार्थी, तो जो धनार्थी है उसको धन भिजवा दिया भगवान ने, कितना सुंदर न्याय। और जो कृष्णार्थी है उसको कृष्ण मिले। लेकिन कृष्णार्थी को दोहरा लाभ है, डबल फायदा है। घर पहुंचे तो जो धन पत्नी को दिया गया है वो सुदामा जी का ही तो हुआ, तो उनको बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। तो कृष्णार्थी को कृष्ण भी मिल जाता है और धन भी मिल जाता है, और धनार्थी को केवल धन मिलता है, कृष्ण नहीं मिलते, तो धनार्थी को घाटा है। नजीर अकबराबादी ने 200-250 साल पहले शेर लिख दिया, माया मिली न राम। जो लोग कहते हैं ना आधा वो अधूरा, पूरा क्या है। तन मांगे महबूब को, मन मांगे आराम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये पूरी पंक्ति। जो माया के पीछे भागते हैं उनको न माया मिले न राम मिले, जो राम के पीछे जाते हैं तो उनको राम तो मिल ही जाते हैं, और अगर सकामता शेष हो तो माया भी मिल जाए। विभीषण हो चाहे सुग्रीव हो, इन्होंने राम को भी पाया और राज्य को भी पाया, क्योंकि ये धनार्थी भी थे साथ में। राज्य का लोभ अभी बना हुआ था, पूरी तरह से निष्कामता को प्राप्त नहीं हुए थे, तो इसलिए इनको राज्य भी मिला और राम भी मिले, राम माया दोनों मिले। लेकिन जटायु हो, सबरी हो,
इनको केवल राम चाहिए था, तो इनको राम मिले। तो जिनमें सकामता है, भगवान पहले उनको भोगों को खूब प्रदान करते हैं, और जब भगवान जी भोग प्रदान करते हैं तो उस भोग को भोगने के बाद जीव को धीरे धीरे वैराग्य की प्राप्ति होती है, और अपने द्वारा अर्जित भोगों को भोगते हैं। जैसे अग्नि घी से कभी नहीं बुझती और धधकती है, वैसे ही भोगों को भोगते रहे, फिर भी कभी वैराग्य नहीं होता है। भगवान के द्वारा प्रदत्त भोग मानो भुने हुए बीज हों, पुनः उनसे अंकुरण नहीं होता है, लेकिन स्व अर्जित भोग है वो पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हमको भगवान के ही आश्रित रहना चाहिए, पूरी तरह से कृष्णार्थी होकर जीवन जीना चाहिए। ये सुदामा जी की कथा का एक भाव है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर को माना, जल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुख सारे, कब दर्शन दोगे आँखों के तारे, आँखों के तारे। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। सुदामा जी की कथा हम सबने श्रवण किया। बहुत से पात्र भागवत जी में है, लेकिन सुदामा, कुंती, गजेंद्र, द्रौपदी, इन पर जब कृपा होती है, अजामिल भी, तो लगता है जब सुदामा जैसा निर्धन भगवान को पा सकता है तो हम क्यों नहीं।